हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस में। जैसे कि स्टैटिक जीके की 1000 प्रश्नों की सीरीज देखते हैं। इसमें से संविधान, इतिहास, भूगोल, विज्ञान और कंप्यूटर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करेंगे। साथियों, इसकी पहली क्लास करा चुके हैं। आज क्लास नंबर 2 है और इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी ये हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे। तो आइए देर न करते हुए चलते हैं सीधे पहली स्लाइड की तरफ। उससे पहले अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पहला प्रश्न है, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका राइट आंसर होगा 44,212 किलोमीटर वर्ग किलो है। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा थे। अगला प्रश्न है, किस देश की स्थलीय सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा चीन की लगती है। बैरोमीटर के पठान में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका राइट आंसर होगा तूफान का। अगला प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? तो थार। अगला प्रश्न है, काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर होगा आसाम। अगला प्रश्न है, पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमती है। अगला प्रश्न पूछा गया है, उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो शिप्रा नदी के किनारे बसा है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो इसका राइट आंसर होगा चांदी, याद रखना साथियों। अगला प्रश्न है, गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो मीथेन गैस पाई जाती है। अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे। स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर होगा लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा 6 वर्ष के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो देवनागरी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हमारी आकाशगंगा का नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे नाम से जानते हैं, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? तो उसका राइट आंसर होगा उदंड मार्दंड, याद रखना। अगला प्रश्न है, तुलसीदास संस्कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो अवधी बोली में लिखी गई है, इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हरियाणा के राज्य कवि कौन कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा उदय भानु हंस, याद रखना। अगला प्रश्न है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहां से हुई? तो इसका राइट आंसर होगा एथेंस यूनान में 1896 में शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो हॉकी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहां और कब जीता था? तो 1980 में मॉस्को में जीता था। अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 वर्ष बाद होता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा लूसान, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है। अगला प्रश्न है, सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो ये करंट का प्रश्न है साथियों, ये लंदन में हुए थे। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो ये 5 गोल होते हैं, याद रखना। अगला प्रश्न है, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो माइकल फेल्प्स है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? ये भी करेंट का प्रश्न है साथियों, टोक्यो जापान में हुए थे। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध बैडमिंटन से है, याद रखना।
भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो सन 1900 में भाग लिया था पहली बार। अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो कर्णम मल्लेश्वरी है इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो महर्षि दयानंद ने दिया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो श्याम लाल गुप्ता ने की थी। अगला प्रश्न है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो कैल्शियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा गुर्दे द्वारा। अगला प्रश्न है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो प्रमाणित अमर्त्य सेन को मिला है। अगला प्रश्न है, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात है? तो इसका राइट आंसर होगा शहनाई में विख्यात थे। अगला प्रश्न है, भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा श्री राजगोपालाचारी थे। अगला प्रश्न है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो रूस के सहयोग से किया गया था। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्रों का नाम क्या है? तो हिमाद्री इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? जापान की जुनको तवाई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो यकृत या लीवर का है, याद रखना। अगला प्रश्न है, द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? तो पास्कल का नियम से संबंधित है। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो मैग्नीशियम इसका राइट आंसर होगा। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो ब्यूटेन गैस होती है। अगला प्रश्न है, किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसपे ने पढ़ा था। अगला प्रश्न है, किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो उपगुप्त ने किया था। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो अकबर था, याद रखना। अमृतसर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास ने की थी, इसका राइट आंसर होगा। गदर पार्टी के संस्थापक कौन था? तो लाला हरदयाल थे, याद रखना। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव ने शुरू की थी, इसका राइट आंसर होगा। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, याद रखना। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो 1951 में प्रारंभ हुई थी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसका राइट आंसर होगा नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ओ, याद रखना। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है, याद रखना, ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो विटामिन डी प्राप्त होता है। मादा मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया रोग होता है। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस ने बताया था। अगली स्लाइड की तरफ चलेंगे। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो खगोलीय दूरी से है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर में स्थित है। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है, इसका राइट आंसर होगा। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में स्थित है।
ताजमहल कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई थी? तो ये सिंगापुर में की गई थी, याद रखना। अगला प्रश्न है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को मनाते हैं। खेल दिवस कब मनाया जाता है? ये 29 अगस्त को मनाते हैं। अगला प्रश्न है, किसने किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो मेजर ध्यानचंद इसका राइट आंसर होगा। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाते हैं। करो या मरो का नारा किसने दिया? तो महात्मा गांधी ने दिया था, याद रखना। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो ये इसका राइट आंसर होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। अगला प्रश्न है, मरो फिरंगी का नारा किसने दिया? मंगल पांडे ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में देखना है और जोर कितना बाजू एक कातिल है नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहते हैं। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने समाज सुधारक का रहा है? तो राजा राम मोहन राय इसका राइट आंसर होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद ने की थी। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को मनाते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन थे? महात्मा गांधी थे। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत रत्न इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार है। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए? तो परमवीर चक्र है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहते हैं। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो यूरी गागरिन थे, जो कि रूस के निवासी थे। अगला प्रश्न है, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? तो नील आर्मस्ट्रांग इसका राइट आंसर होगा। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो राकेश शर्मा इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट इसका नाम है, सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाते हैं। साथियों, ये हमने 100 प्रश्न इस वीडियो में कंप्लीट किए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताना। इसकी PDF कहाँ मिलेगी? हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।